नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। हमारा ब्रह्मांड अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है और इसमें कई प्रकार के लोक स्थित हैं। इन्हीं में से एक है पृथ्वी के नीचे स्थित पाताल लोक, जिसका रहस्य भी अनोखा और अलबेला है। पाताल लोक स्वयं 7 अलग अलग लोकों में विभाजित है, जो एक के नीचे एक स्थित हैं। हर लोक के अपने अपने निवासी और शासक होते हैं। इन 7 पाताल लोकों की दुनिया बेहद रहस्यमयी है और इनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मित्रों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि जी को पाताल लोक भ्रमण करने की इच्छा हुई थी। उन्होंने अपनी यह इच्छा भगवान विष्णु के सामने प्रकट की। भगवान ने नारद जी को पाताल लोक जाने की आज्ञा दे दी। कुछ समय बाद जब नारद जी स्वर्ग लोक लौटे तो देवताओं ने उनसे पाताल लोक के बारे में पूछा। तब नारद जी ने देवताओं से कहा, पाताल लोक का वैभव स्वर्ग लोक से भी अधिक है। वहां इतने अधिक हीरे, मोती, स्वर्ण और मणियां हैं कि उनकी रोशनी से ही पाताल लोक जगमगाता रहता है। वहां सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं होती। जगह जगह सुंदर उपवन, सरोवर और नदियां हैं। आज के वीडियो हम आपको पाताल लोक के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रहस्यमय पन्ने पर। तो बिना समय गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पाताल लोक के बारे में बताने से पहले आइए जानते हैं त्रिभुवन के बारे में। त्रिभुवन शब्द का अर्थ 3 लोकों से है। हिंदू धर्म के अनुसार त्रिभुवन 3 प्रमुख लोकों का समूह होता है, जिन्हें भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाता है। ये 3 लोक निम्नलिखित हैं। स्वर्गलोक यानी देवलोक, इसे सबसे ऊंचा लोक माना जाता है। स्वर्ग में देवताओं का वास होता है, जहां इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवता निवास करते हैं। इसे सुख और समृद्धि का लोक माना जाता है। यहां आत्माएं अपने पुण्य कर्मों के आधार पर जाती हैं। मृत्यु लोक यानी पृथ्वी लोक, यह भौतिक संसार है जहां मनुष्य और अन्य जीव जंतु रहते हैं। इसे कर्म भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहां जीव अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्मों के लिए संचित फल अर्जित करते हैं। मनुष्यों का जीवन और उसकी दैनिक क्रियाएं यहीं होती हैं। पाताल लोक यह निचला लोक है, जहां नाग, दैत्य, राक्षस आदि निवास करते हैं। इसे अंधकार और असुरों का निवास स्थान माना जाता है। पाताल लोक में कई प्रकार के रत्न और खजाने भी होते हैं, लेकिन यहाँ अज्ञान और अशुभ शक्तियों का प्रभाव माना जाता है। देवर्षि नारद ने जिस पाताल लोक के वैभव का उल्लेख किया था, वह धरती के नीचे स्थित 7वां लोक है। विष्णु पुराण और ब्रह्मा पुराण के अनुसार भूलोक के नीचे 7 अलग अलग लोक होते हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। यह भी माना जाता है कि पाताल लोक के नीचे 2 और लोक होते हैं, जिन्हें पितृलोक और नर्कलोक कहते हैं। अतल में मय दानव का पुत्र असुरबल रहता है, जिसने 96 तरह की माया रची है। उसके नीचे वितल लोक में भगवान हाटकेश्वर नाम के महादेव जी अपने गणों भूतों के साथ रहते हैं। वहां वे सृष्टि वृद्धि के लिए मां भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनों के प्रभाव से वहां हाट नाम की एक सुंदर नदी बहती है। वितल के नीचे सुतल लोक है। उसमें यशस्वी राजा विरोचन के पुत्र बलि रहते हैं। इन्हीं बलि से भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर 3 लोक छीन लिया था। लोक कथाओं के अनुसार सुतल के राजा बलि को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। वो आज भी जिंदा है और हर साल ओणम त्योहार के दिन पाताल लोक से पृथ्वी पर आते हैं और अपनी प्रजा से मिलते हैं। सुतल लोक से नीचे तलातल है। यहाँ का राजा दानवराज मई है। उसके नीचे महातल में कश्यप की पत्नी कद्रु से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का समुदाय रहता है। उनमें कहुक, तक्षक, कालिया और सुषेण आदि प्रधान नाग हैं। उनके बड़े बड़े फन हैं। उनके नीचे रसातल में पणि नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। ये देवताओं का विरोध करते रहते हैं। रसातल के नीचे पाताल है। वहां षंड, कुलिक, महाषंड, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अक्षत्र और देवदत्त जैसे क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इनमें वासुकी प्रधान है। उनमें किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100 और किसी के 1000 सिर हैं। उनके फनों की दमकती हुई मणियां अपने प्रकाश से पाताल लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देती हैं। पाताल लोक से जुड़ी पौराणिक कथा पार्वती की कान की मणि पुराणों और सनातन धर्म के अन्य ग्रंथों में
पाताल लोक से जुड़ी कई पौराणिक कथाओं और घटनाओं का उल्लेख मिलता है। उनमें से एक महत्वपूर्ण घटना यह है। एक बार माता पार्वती की कान की बाली मणि पानी में गिरकर खो गई। इसे बहुत खोजा गया, लेकिन वह नहीं मिली। जब शिवजी के गणों को माता पार्वती की कर्ण मणि नहीं मिली, तो भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। शेषनाग इस स्थिति से घबरा गया और उसने पार्वती की कर्णमणि को जल के साथ पृथ्वी की ओर फेंक दिया। इस घटना के कारण उस स्थान का नाम मणिकर्ण पड़ा। इसी स्थान पर भगवान शिव ने अर्जुन से किरात रूप में युद्ध कर उसकी परीक्षा ली। रामायण से अहिरावण कहानी। रामायण में पाताल लोक की कथा उस समय सामने आती है जब रावण का भाई अहिरावण राम और लक्ष्मण का हरण कर उन्हें पाताल लोक ले जाता है। इस संकट को दूर करने के लिए हनुमान जी पाताल लोक में प्रवेश करते हैं और अहिरावण का वध कर राम और लक्ष्मण को वापस पृथ्वी पर लाते हैं। कहानी के अनुसार हनुमान जी को अहिरावण तक पहुंचने के लिए पातालपुरी के रक्षक मकरध्वज को हराना पड़ा। मकरध्वज वास्तव में हनुमान जी का पुत्र था, जो एक मत्स्य कन्या से उत्पन्न हुआ था। यह मत्स्य कन्या हनुमान जी के पसीने से गर्भवती हुई थी जब वह समुद्र में आग बुझा रहे थे। रामकथा के अनुसार अहिरावण के वध के बाद भगवान राम ने वानर रूप वाले मकरध्वज को पातालपुरी का राजा बना दिया। मकरध्वज को पातालपुरी के लोग पूजने लगे और वह वहां की रक्षा करने लगा। रामायण के साथ साथ हमें पाताल का वर्णन विष्णु पुराण, भागवत पुराण, महाभारत, हरिवंश पुराण और गरुड़ पुराण आदि में वर्णित है। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।